और आपको बता दें, इंडिया गठबंधन और बीजेपी की नेतृत्व वाली एनडीए के लिए आज बड़ा दिन है। देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, झारखंड और उत्तराखंड की एक एक सीट पर 5 सितंबर को वोटिंग हुई थी, जबकि त्रिपुरा की 2 सीटों पर वोट डाले गए थे। राजनीतिक विद्वानों की माने तो आने वाले नतीजे इस साल के अंत में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तस्वीर साफ कर सकते हैं। और सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी आशुतोष का, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आशुतोष, साफ तौर पर जब विधानसभा ये उपचुनाव चल रहा था, आप घोसी में उस वक्त मौजूद थे। इलेक्शन तो हो गया, लोगों ने अपने मतों का दान कर दिया, मतदान हो चुका है, आज वोटों की गिनती होगी। क्या लग रहा है, समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, समीकरण क्या कुछ होंगे ये अब से चंद घंटों बाद सब कुछ जो पूरी तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। और इन सब के बीच में जो सबकी नजरें हैं वो घोसी के विधानसभा चुनाव के हुए नतीजों पर टिकी हैं। अब से कुछ देर बाद यानी लगभग 8 बजे के आसपास मतगणना शुरू होगी और इसके लिए जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। देखिए, ये मऊ का कलेक्ट्रेट परिसर है और यहीं पर मतगणना हो रही है। और इसके बाहर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सुरक्षा के इंतजाम है वो किस तरीके से बंदोबस्त किए गए हैं। कुल 14 टेबल लगाए गए हैं और इन टेबल पर लगभग 2,38,000 के आसपास जो वोटिंग हुई थी या जिन लोगों ने मतदान किया था उसकी गिनती होगी। और कहा यह जा रहा है कि लगभग 10 बजते बजते जो रुझान है वो सामने आ जाएंगे और इसके बाद ये तय हो जाएगा कि घोसी का अगला विधायक कौन होगा। देखिए, चुनाव के लिहाज से अगर बात करें तो खास तौर से साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से बात करें तो ये जो चुनाव है वो बेहद अहम है, क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन और एनडीए का जो गठबंधन है उसकी एक तरीके से अग्नि परीक्षा हो रही है। और खासतौर से पूर्वांचल यानी जहां पर मोदी का एक मजबूत मोदी की एक तरीके से प्रतिष्ठा भी यहाँ पर दाव लगी है। खुद वो बनारस से एक तरीके से सांसद हैं, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनकर आते हैं। तो ऐसे में जो पूर्वांचल की जो सीटें हैं उस पर बीजेपी की कोशिश है कि जो 100% यानी 26 की 26 सीटें हैं वो इस बार लोकसभा चुनाव में जीता जाए। और इसके लिए जरूरी है कि घोसी का जो उपचुनाव है वहां पर एक बड़ी जीत हासिल की जाए। और यही कारण था कि हमने देखा था कि दारा सिंह चौहान जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में न सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ बल्कि दोनों डिप्टी सीएम और इसके अलावा जो 1 दर्जन मंत्री थे बीजेपी के, वो लगातार यहां पर घोसी में चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो दूसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने यहां पर सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा है और इन दोनों यानी सुधाकर सिंह और दारा सिंह के बीच में कड़ा मुकाबला है, सीधा मुकाबला है। सुधाकर सिंह की जीत को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर न सिर्फ अखिलेश यादव यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, बल्कि पूरा का पूरा जो समाजवादी पार्टी का कुनबा है उसमें रामगोपाल यादव हो या फिर शिवपाल सिंह यादव लगातार यहाँ पर कैंपेन कर रहे थे। तो आप ये समझिए कि एक छोटा सा चुनाव जो विधानसभा उपचुनाव है उसके बावजूद पूरे देश की जो नजर है वो इस वक्त घोसी पर टिकी है। और अब इंतजार इस बात का हो रहा है कि जब मतों की पेटी खोली जाएगी तो सबसे ज्यादा वोट किसे मिलेगा और विधायक कौन चुना जाएगा। जी बिल्कुल आशुतोष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। और बिल्कुल सटीक आपने कहा कि पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं इन उपचुनाव पर। खास तौर पर अगर देखा जाए तो पहली बार होगा 2024 से पहले जब इंडिया गठबंधन और एनडीए एक दूसरे के आमने सामने। फिलहाल शुक्रिया आपका आशुतोष।